आप लोग जो हैं मतलब एकदम फंसा देते हैं मुझको। कहते हैं आलोक टंडन स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। यार स्पेशल और क्या क्या। सिखाएंगे? सारी स्पेशल चीजें तो लीडर सिखाता है, आलोक टंडन क्या सिखाएंगे? सर कुछ नया। हम लोग तो सिखाते ही रहते हैं परमानेंट, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ नया बताइए लोगों को, ताकि लोगों को विश्वास तो है, कंपनी पर है, सिस्टम पर है, लेकिन अपने आप लोगों को विश्वास नहीं है अपने ऊपर। तो आज बताइए कि लोग अपने ऊपर कैसे विश्वास करके इस बिजनेस को, जो ड्रीम देखा था, वो कैसे पूरा कर पाएंगे। क्लासिक। अपने पर विश्वास नहीं है। यस। तभी तो चैलेंज आ रहा है। देखिए, कंपनी अपना काम कर रही, सर आप लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों ने 8 कंट्री लॉन्च कर दिया। कंपनी अपनी जगह काम कर रही, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करी, नए नए वेयर हाउस खोल रही है। लेकिन लोगों को शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए वो नया नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, यही समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे क्राउन एंड अबव हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है। लेकिन फील्ड में इतना आप लोग जा रहे हो पिछले कुछ दिनों में, और आप लोगों ने काफी फील्ड में मूवमेंट किया, हम लोगों ने भी किया है। बाली सर भी आप देखो जा रहे हैं। जी जी। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां पे लीडरशिप से मुलाकात हो रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर जो हमारी लीडरशिप है वो, या कोई भी जिसको भी अगर लगता है, तो एक 1 मिनट का समय लेता हूँ और चैट में मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ पॉइंट्स लिखो और ये बताओ कि क्या वजह है, ऐसा क्या आ रहा है। स्पॉटलाइट से हटा के रखो मुझे, ठीक है? और ऐसा क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। चैट में ये डालो, मैं देखना चाहता हूँ कि लोग क्या लिखते हैं। क्योंकि मुझे जो बातें पता चल रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो बातें आपके आपके एग्रीमेंट हो, लेकिन आप जो यहाँ पर बोलोगे तो उससे पता चलेगा। किसी ने लिखा लैक ऑफ लर्निंग। कुछ लोग अभी भी वेलकम कर रहे हैं। वेलकम मत करो सर। यहाँ पर ये बताओ कि अगर बिजनेस बड़ा करना है तो कैसे होगा और दिक्कत कहाँ आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा आया, सर लोग नहीं है संपर्क में। अच्छा। किसी ने लिखा माइंडसेट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी है, माइंडसेट की कमी में गड़बड़ है। माइंडसेट तो वही पुराने लोग हो सारे। माइंडसेट में कहाँ गड़बड़ आ गई? कोई बात नहीं। सिस्टम फॉलो। अच्छा, इसके आगे नहीं लिखा कर रहे कि नहीं कर रहे। ये भी तो लिखो, सिस्टम फॉलो कर रहे तो दिक्कत है या सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे तो दिक्कत है। अच्छा। किसी ने ये भी लिखा, ये तो सचिन जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, सीएमडी की डॉक्टर्स के थ्रू प्रूफ दैट इट इज गुड फॉर ह्यूमन। ओह। देन आया कंफ्यूज्ड कंपनी चॉइस, किसके पास जाए, लोग नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा लिख करके आ रहा है। परचेज नहीं कर रहे लोग, रिटेलिंग नहीं कर पा रहे लोग। फोकस, गोल क्लियर। कुछ लोगों ने लिखा कि लोगों को कैसे बोले, यानी कि नए लोगों को कैसे बताएं। फिर लोग को बिलीव नहीं हो रहा है, पहले का एमएलएम का एक्सपीरियंस है। माइंडसेट नहीं है लीडर का, नीचे तक नहीं पहुंच पाना। ये किसने लिखा है? गुफरान अली जी ने लिखा है। ओके। विजय सिंह जी ने लिखा है लैक ऑफ नॉलेज, परफॉर्मेंस बोनस को चेंज किया जाए। अच्छा, परफॉर्मेंस बोनस चेंज कर दूं तो आपको लोग भी मिल जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, नॉलेज भी आ जाएगी परफॉर्मेंस बोनस के चेंज होने से। क्या बात है! और आपको लोग भी मिल जाएंगे, लोग आपकी बातें भी सुनने लगेंगे, अभी मतलब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। कहाँ कनेक्ट हो रही हैं चीजें सर? लोगों को कहाँ से लाएं सर? अब बताओ। परफॉर्म अभी तो बता दिया, परफॉर्मेंस बोनस चेंज करा दो, लोग अपने आप आ जाएंगे, लाना नहीं पड़ेगा। कोई लिख रहा है डीएलसीपी प्रॉब्लम। विनय कुमार क्राउन जी लिख रहे हैं डीएलसीपी प्रॉब्लम। अच्छा। सर लोगों को समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? ये तो हमको भी नहीं समझ आता। कोर्स में
जॉब करता हूँ, टाइम फ्रीडम नहीं है। Joiner don't want to buy products. फैमिली प्रॉब्लम, प्लान देने के बाद, चलो हो गया 1 मिनट। थैंक यू, मोटी कहानी समझ में आ गई। अब एक चीज समझिए, मैंने क्या कहा था कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही, क्या करना चाहिए, क्या समझ में आना है। तो कुछ लोग ने तो ये बात बोली जो जो चैलेंज उनको सही में आ रहे हैं, कि नॉलेज की कमी है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे थे इसमें जिन्होंने ये नहीं बताया कि उनको चैलेंज क्या आ रहा है। उन्होंने सीधे राय देना शुरू कर दिया कि कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए। राइट। अभी मैं आगे पढ़ रहा था, कई लोगों ने कंपनी को क्या करना चाहिए ये भी लिखा है ना, कि पीवी चेंज कर दो, 2000 की जगह 1000 कर दो, ये कर दो, वो कर दो। राइट। किसी ने तो बड़ी बड़ी कहानी लिख दी है, वो भी पढ़ना पड़ेगा मुझे, रविंद्र कुमार जी ने, मुझे बाद में पढ़ूंगा मैं आराम से इसको, क्योंकि इतनी बड़ी है तो इससे तो कुछ समझ ना आएगा। इतना सारा लिखने का टाइम कहाँ से मिल गया सर? कहीं कहीं पहले से लिखा रखा था, कॉपी पेस्ट कर दिया गया? क्योंकि इतनी जल्दी इतना सारा लिख दिया। एनीवेज, चलिए। लाइफ में 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आप सारे लोगों को, कि अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो सबसे पहला काम है कि आपको ये बात अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, जो उत्तम जी ने कहा था कि बिलीव नहीं है, बिलीव की दिक्कत है, जहां से बात शुरू होती है, सेल्फ बिलीव नहीं है। तो सेल्फ बिलीव रखना होगा कि आप कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते और कंपनी सब कुछ कर दे, तो फिर कंपनी सब कुछ कर देगी, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्ट सर। राइट। कंपनी ने जो पिछले 2-3 सालों में जो कुछ किया, उसमें बहुत सारे लोग थे जो कुछ करना चाहते थे, उन्होंने फायदा ले लिया, कुछ ऐसे थे जो फायदा नहीं ले पाए, तो वो फायदा किसी भी सिचुएशन में नहीं ले पाएंगे। खाना, खेतों में ना बहुत अच्छे फल लगे हो, फल के पूरे बाग लगे हो, सब्जी बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन अगर खाना है तो तोड़ने के लिए खुद जाना पड़ेगा। अगर ला करके कोई तोड़ के दे भी देगा तो पकाना खुद पड़ेगा। पका भी कोई दे देगा तो भी आपको खाना अपने हाथ से पड़ेगा। राइट। और अगर ये कुछ नहीं करना चाहते तो 2-4 दिन के बाद भूखे रहने वाले हो, क्योंकि सारी जिंदगी कोई आपके लिए फल उगाएगा नहीं, उगा करके सब्जी उगाएगा नहीं, उगा करके तोड़ करके लाएगा नहीं, ला करके पकाएगा नहीं, पका करके खिलाएगा नहीं। ये बात तो मान लो ये नहीं हो सकती। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ इज दैट यू विल हैव टू बी ऑलवेज ऑन एन एक्शन मोड। आपको एक्शन मोड में रहना होगा, ये जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। और हम करते क्या है, हम एक्शन मोड में नहीं रहना चाहते। अब एक्शन मोड में क्यों नहीं रह पाते, उसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, जो खासतौर से जितने नए लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं कि आपको एक्शन लेने में कहीं पर भी अगर दिक्कत आती है तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, और कॉन्फिडेंस बिना नॉलेज के नहीं आएगा। जो कॉन्फिडेंस है, जो बिलीव है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बिना नॉलेज के नहीं आता। मिस्टर बाली की एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हम सारे लोग सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? और अगर हमें यदि तैयारी अच्छी हो रही है, अगर हम सफल होना चाहते हैं और अगर मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें तैयारी करनी। तैयारी कैसे करनी? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूसीडी क्राउन डायरेक्टर सामने हैं, जिनका नाम मैं देख पा रहा हूँ। और ये लोग भी, आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर अभी ब्रॉन्ज होंगे, 8% होंगे, 10% होंगे, 11% होंगे, ब्रॉन्ज होंगे। आप लोगों के तरीके से ये भी कभी इसी लेवल पे हुआ करते थे। जब वेस्टीज को इन्होंने ज्वाइन किया था ना, तो ये लीडरशिप जो आज वेस्टीज की लीडरशिप है, प्रशांत भी दिख रहे हैं, तो ये सारे लोग 5% हुआ करते थे, 8% से बढ़े, फिर 11% बने, फिर 14% बने, 17 बने, 20 बने, ब्रॉन्ज किया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि ये क्राउन और यूसीडी तक बन गया, सफल क्यों है?
उसके पीछे का जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि जैसे आप सारे लोग सफल होना चाहते हो वैसे ही ये लोग भी सफल होना चाहते थे, राइट। चाहे वो केशव कुमार हो, चाहे प्रशांत हो, चाहे अविनाश पांडे हो, उत्तम जी हो, सुरभि हो जो मुझे अभी दिखाई दे रहे थे, चाहे डॉक्टर संजय हो, कोई भी हो, जितने भी बड़े लीडर हैं यहाँ पर, जो जो सफल हैं और आगे भी, पहले भी सफल हुए थे और आगे भी सफल होंगे, ये भी सब आपकी तरीके से ही कहीं थे। जो मुझे आज सुन रहे हैं 5% से ब्रॉन्ज सिल्वर भी जो बन के बैठे हैं, कि ये लोग भी बिल्कुल वैसे ही शुरुआत करी थी। फर्क क्या था, पहले कॉमन बोल देता हूँ। कॉमन क्या था कि आपके जैसे नए थे और आपके जैसे, जैसे आप सफल होने की आग लेकर के आए हो वैसे ये भी सफल होना चाहते थे।